एटीएन सुपर क्लास में आपका स्वागत है। साथियों, एक दिन हमने जो है शिक्षकों की समस्याओं से अवगत कराए थे और बहुत सारे लोगों ने फेसबुक पर शेयर किया, बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया कि आप जो मुद्दा उठा रहे हैं वास्तविक मुद्दा है, उठाना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने कहा कि पहली बार है कि कोई व्यक्ति जो है प्राइवेट शिक्षकों की समस्याओं के बारे में चैनल पे उठाया है, तो हम लगातार अब समस्या उठाते रहेंगे। बस आप ही लोग जो है जिस प्रकार पहली बार शेयर किए थे, शेयर करेंगे, जिससे अन्य लोगों के पास जाएगा और ये धीरे धीरे प्रशासन के पास जाएगा और आपकी समस्या को सुना जाएगा। अब चलते हैं जो वर्तमान परिपेक्ष में चल रहा है। एक निजीकरण की समस्या आ रही है कि निजीकरण कैसे होगा, तो विद्यालयों में शिक्षक होंगे या जो बेरोजगारी बढ़ेगी उसकी क्या हो सकती है। हम शिक्षक से ही रिलेटेड रहेंगे। तो जैसे सपोज दैट मानते हैं कि प्राइवेट शिक्षक हो गए और गवर्नमेंट टीचर हो गए, दोनों का हम कंपेयर कर रहे हैं। जो एक हो गया प्राइवेट टीचर हो गया और दूसरा हो गया गवर्नमेंट टीचर। दो टीचर हमारे पास हो गए, जो प्राइवेट हो गया, एक जो है गवर्नमेंट हो गया। अब प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये हो गया कि ये ऑलरेडी तो प्राइवेट है ही है, इनकी संस्था तो चली रही है, ये लोग चला ही रहे हैं। अब जो गवर्नमेंट है, यदि इनको भी प्राइवेट कर दिया जाए, तो अगर इनको प्राइवेट किया जाए तो आखिर में क्या हो सकता है। जो प्राइवेट अगर इनको कर दिया जाए तो क्या समस्या हो सकती है, आने वाले दिनों में क्या समस्या होगी या उससे लाभ क्या हो सकता है। तो इस प्राइवेट की दशा आप जान रहे हैं कि 15,000 10,000 से ज्यादा कोई देने वाला नहीं है। हाँ, बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं, बहुत अच्छे कॉलेज हैं, जिनकी सैलरी 60,000 70,000 80,000 1 लाख तक देते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन उस तरह वर्क बहुत ज्यादा लेते हैं, बहुत ज्यादा वर्क कराना पड़ता है। यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट में क्या होती है, गवर्नमेंट में आदमी रिलैक्स हो जाता है। एक बार नौकरी लग जाती है तो वो मान लेता है कि अब हमको कई सालों तक, 60 साल तक, अब हमको कहीं कोई टेंशन नहीं है। इसीलिए हर आदमी अपनी लाइफ को सिक्योर करना चाहता है। जिस प्रकार इस समय कोरोना वायरस फैला हुआ है, इस समय केवल और केवल गवर्नमेंट जो है टीचरों के लिए ही सबसे अच्छा समय चल रहा है, उनकी रोजी रोटी चल रही है। यही प्राइवेट जितने भी विद्यालय हैं, उनकी दुर्दशा अत्यंत खराब है, अत्यंत दयनीय हो गई है। इतनी दयनीय हो गई है कि अब जो है इनके पास इतना पैसा नहीं रह गया कि वो रूम का किराया दे सकते हैं। इतनी पैसे नहीं रह गए, क्योंकि हमने आपको पूरा डाटा परसों दिया था कि टीचर के पास इतना पैसा नहीं बचता है कि अपने बच्चों का अगर वो बीमार पड़ता है तो दवा करा सकता है। और इस कोरोना काल में तो और भयंकर दिक्कत आ गई। तो गवर्नमेंट में ये होता है कि अगर टीचर एक बार हो गया तो 40,000 50,000 30,000 रुपया जो भी सैलरी है उसको मिलता है, सरकार उसमें इंटरफेयर नहीं करती है। हाँ, एक चीज और है, जो शिक्षा नीति लागू हुई थी, एक कोठारी आयोग लागू हुआ था, एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 लागू हुआ था। उसी समय में पॉलिसी बनाई गई थी। वो पॉलिसी कोई सरकारें लागू करना चाहती ही नहीं है, लागू करना चाहिए था। अभी आप देखे होंगे बिहार जो है, बिहार सरकार जो है, वहां पे जूनियर में जो मानदेय पे, ज्यादातर मानदेय पे बिहार सरकार रखती है। सारे के सारे 80% टीचर मानदेय पे हैं। किसी का 10,000 सैलरी है, किसी का 15,000 सैलरी है, किसी का 20,000 सैलरी है। सब काम कर रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ अनुदेशक काम कर रहे हैं, शिक्षा मित्र काम कर रहे हैं। तो ऐसे बिहार में टीचर ज्यादातर जो है इसी तरह काम करते हैं, गुजरात में काम करते हैं, सभी जगहों पे काम करते हैं। लेकिन वो समस्या खड़ी हो जाती है, अगर आपके पास बच्चे हैं, मकान नहीं है, सब कुछ किराए पे चल रहा है, तो बड़ी समस्या होने वाली है। अब हम इन दोनों का कंपेयर करने जा रहे हैं कि यदि यहाँ पर भी प्राइवेट हो गया, अगर ये प्राइवेट हो गई तो क्या समस्या आ सकती है। समस्या ये आएगी कि अब यहाँ पे कोई ऐसे एनजीओ ले लिया, एनजीओ इस स्कूल को ले लिया। एक स्कूल की हम उदाहरण दे रहे हैं, सपोज दैट मानते हैं एमजी इंटर कॉलेज हो गया, गोरखपुर की चर्चा कर रहा है। अब एनजीओ अगर इसने ले लिया और ये अपने अनुसार शिक्षकों की वही नॉर्म रख, अभी ये गवर्नमेंट ने
अब ये देख रेख करने के लिए ले ले, देख रेख के लिए ले लेगा। अब जो देख रेख करेगा माने समय से अध्यापक को आना है, समय से आए, जो भी फंड आएगा वो एनजीओ करेगा, जो भी सरकार को लेन देन करना होगा, अब सरकार किसको देगी सारा पैसा? सारा पैसा इसके हाथ में देने लग जाएगी। अब ये क्या करेगा? अटेंडेंस ये लेगा और ये अटेंडेंस सरकार को भेजेगा। अगर इतने में इंटरफेयर अभी हुआ, अभी तो स्कूल प्राइवेट नहीं हुआ, अभी हल्की फुल्की देख रेख को जो है एनजीओ कर रही है। इसका जो है क्या करेगी? टाइम पे आना है, सिग्नेचर करना है। अगर एक हमारे मित्र ने बताया कि बहुत पहले ऐसे हुआ करता था कि यदि जिस विषय में बच्चा फेल होता था, 10% लोग फेल हो गए, तो उन अध्यापकों के, उन विषयों के अध्यापकों का इंक्रीमेंट नहीं होती थी। तो जब इंक्रीमेंट नहीं होती थी उस समय देखा यह जाता था जिस विषय में बच्चा फेल हो रहा है उस विषय का इंक्रीमेंट नहीं होता था। तो 80-90 के पहले की बात है कि सबसे ज्यादा दिक्कत आती थी मैथ टीचरों की और साइंस टीचरों की दिक्कत आती थी, क्योंकि मैथ और साइंस के जो बच्चे होते थे जो गांव क्षेत्र से जुड़े या कहीं से जुड़े हैं, वो अक्सर ही फेल हो जाते थे, अक्सर ही मार्क्स खराब हो जाता था। तब सबसे बड़ी समस्या हो जाती थी मैथ और साइंस के टीचर की इंक्रीमेंट ही नहीं लगती थी, कई कई साल गुजर जाते थे, इंक्रीमेंट ही नहीं लगती थी। वो बड़ी विकराल समस्या होती थी। लेकिन जब 89 के बाद हमको लगता है कि हो सकता है मुलायम सिंह की सरकार आई, तो उन्होंने इस व्यवस्था को खत्म कर दिया और सारे लोगों को कहा कि सबको पास करो और सभी लोगों का इंक्रीमेंट लगा दिए। मतलब ये व्यवस्था एकदम खत्म कर दिए कि जो फेल होगा जिस विषय में उस अध्यापक का इंक्रीमेंट नहीं रोकना, सबको इंक्रीमेंट लगाते गए। इससे ये होने लग गया कि आने वाले दिनों में लोगों ने अपनी जवाबदेही बंद ही कर दिया। देखिए, आप प्राइवेट मत करो, लेकिन सभी लोगों का एक जवाबदेही तय करो। जैसे ये जवाबदेही हो गया, जिस विषय में विद्यार्थी फेल हो रहा है उस विषय के टीचर को या कम मार्क्स पा रहा है या कमी हो रही है, एक निर्धारित कर दो कि 60% मार्क लाना चाहिए, 70% मार्क्स चाहिए हमको। तो यदि 70% मार्क्स से कम आ रहा, हर साल इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, तो उसी प्रकार जो है अध्यापकों का इंक्रीमेंट आप मत करो। लेकिन अब प्राइवेट पूरी तरह कर दोगे तो ये शोषण होने लगेगा। जिस प्रकार जो है आउटसोर्सिंग से सारे लोग नौकरी कर रहे हैं, उनका शोषण हो रहा, उसी प्रकार आज सारे लोगों का शोषण होने लग जाएगा। तो ये जो व्यवस्था थी, आज ये व्यवस्था आप लागू कर दो, प्राइवेट मत करो। जब प्राइवेट करते हो तब दिक्कत आती है। यही आप समस्या, इस समस्या को, जैसे गार्जियन की समस्या आ रही है, प्राइवेट में होता यह है कि अध्यापक का बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये जब अध्यापक का बेनिफिट नहीं, गार्जियन का बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि जब जो है एनजीओ देख रेख करेगा तो समय पे अध्यापक आएगा, समय पे जवाबदेही होगी, समय पे इंक्रीमेंट नहीं लगेगा, तो उससे जो है गार्जियन को फायदा तो होगा। लेकिन अगर आपका बच्चा वही पढ़ लिख करके नौकरी पाना चाहता है तो आपके सामने समस्या खड़ी हो जाएगी, तो आप भी सोचने लगेंगे। क्योंकि हर व्यक्ति एक पढ़ाता है तो कहीं ना कहीं अपनी बच्चे की लाइफ को सिक्योर करना चाहता है, और वो सिक्योरिटी आपको भी नहीं मिलेगा, आपके सामने भी समस्या खड़ी हो गई। तो हमारा सिर्फ इतना ही मतलब है कि अगर आप करना चाहते हो तो सबका जवाबदेही तय कर दो, प्राइवेट मत करो। प्राइवेट करने से कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। जितने भी सरकारी टीचर हैं उनका एक जवाबदेही तय करो कि आपके स्कूल में इतने बच्चे हैं, इतने मार्क्स चाहिए, उनका एक जो है मंडल लेवल पे या नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे हर साल आप परीक्षा लेते रहो, हर विषय की परीक्षा लेते रहो, और वो कंपटीशन प्राइवेट से कराओ। आप ये न मत कराओ इनसे। यदि आपका गवर्नमेंट का अध्यापक है, पढ़ा रहा अपने बच्चे को, प्राइवेट का, दोनों में आपस में कंपटीशन करवा दो, और जिसका रिजल्ट खराब होता है उनकी जवाबदेही तय करो। अगर वो प्राइवेट के बच्चे तेज हो रहे हैं तो वहां पे जो अध्यापक पढ़ा रहे हैं उनका भी एक कोष निधि बनाओ, और वो सरकार क्या करे, जो पैसा विद्यालय वाले दे रहे हैं वो पैसा फंड अपने यहाँ से सबको देने लगे। तो एक समय ऐसा आएगा कि दोनों लोग लगभग इक्विवेलेंट हो जाएंगे। इस पर चर्चा आप कल करेंगे कि कैसे आपको करना है इस पे। तो ज्यादा से ज्यादा जब शेयर करेंगे तब आपको लाभ मिलेगा। सिर्फ हम इतना कहना चाहते हैं कि जैसे हमने कहा ये प्राइवेट हो गई, ये गवर्नमेंट हो गया, तो प्राइवेट जितने भी टीचर हैं ये विद्यालय से पैसा ले लें। विद्यालय से सरकार क्या करे, पैसा ले ले, और विद्यालय से जब ये पैसा ले लेगी
और पुनः एक कोर्स निर्धारित करे, एक कोर्स बना ले, सरकार एक कोर्स निर्धारित करे और उस कोर्स के माध्यम से प्राइवेट टीचरों को सैलरी मिलती है, जिससे जो है आप जो है उसकी सैलरी मत रोक पाओ, उसके इंक्रीमेंट को देखें, बच्चों को देखें, विद्यालय का कोई रिपोर्ट मत देखें, केवल कंपटीशन करावें। 3 महीने पे, 4 महीने पे, 6 महीने पे सरकार क्या करे, कंपटीशन कराए और उसके यदि बच्चे जो है मार्क्स खराब पाते हैं तब उनकी इंक्रीमेंट रोके, उनकी सैलरी को रोके। लेकिन विद्यालय के कहने पर गवर्नमेंट को किसी की सैलरी क्यों? क्योंकि वो चमचाई करते हैं। तो इस तरह किसी को सैलरी तब तक नहीं रुकनी चाहिए जब तक उसके बच्चों का फीडबैक लीजिए, उस विषय के फीडबैक लीजिए, उस क्लास के लोगों का लीजिए, तब लोग मन से पढ़ाएंगे, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, तब वो सुदृढ़ व्यवस्था होगी। हर 3 महीने पे, 4 महीने पे आप जो है 6 महीने पे आप कंपटीशन कराओ। अगर आपका बच्चा कमजोर हो रहा है तो आपका बच्चा जो है कमजोर हो रहा है उनका इंक्रीमेंट रोको, लेकिन प्राइवेट मत करो। और जो प्राइवेट में टीचर है उनका एक कोर्स बनाओ और उनके जो है विद्यालयों से पैसा आप लो और उनके खाते में आप डालो पैसा। ये जब करेंगे तब जाकर के आपकी समस्या समाधान हो जाएगी। लेकिन यदि आप ये व्यवस्था नहीं करते हैं तो ये समस्या अनादिकाल तक बनती रहेगी। प्राइवेट करने का कोई मतलब नहीं है। तो सभी साथियों से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा इन बातों को शेयर करें। पुनः इस पर एक वीडियो कल बनाएंगे। तो सभी लोगों से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।